स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट अगर आप तरीके से चलाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ भी किया जा सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स किसी किसी को नहीं भी होते हैं। हे गाइस, वी आर बैक विद अदर वीडियो। सो आज हमारा टॉपिक हम बात करने वाले हैं बेसिक बिगिनर साइकिल के बारे में। बहुत लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछते हैं, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन से करवाता हूँ, तो मैसेज ये करते हैं कि भाई हम बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन्स खेलना चाहते हैं, तो किस चीज़ से हम स्टार्ट करें? क्या सीधा इंजेक्ट लें, सिर्फ इंजेक्ट लें, या इंजेक्ट के साथ ओरल्स को स्टैक करके लें? तो किस हिसाब से स्टार्ट किया जाए? देखो, एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। सबसे पहली चीज़, स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट अगर आप तरीके से चलाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ भी किया जा सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स किसी किसी को नहीं भी होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो तो एक अच्छे ट्रेनर को हायर करो, जो कि आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को बताए। दूसरी चीज़, आप बॉडी बिल्डर बन सकते हो या नहीं बन सकते, इसका मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रिक होती है, ये शायद ही आपको यूट्यूब पे सुनने को कहीं मिले। आपको पता है कि जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, उससे ही बने हैं। अगर आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को लेके रिस्पॉन्स दे सकती है, इट मीन्स आपको दूसरे कंपाउंड्स को यूज़ करके भी रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपकी बॉडी सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को लेके रिस्पॉन्स नहीं देती है, इट मीन्स आपकी बॉडी रिस्पॉन्सिव नहीं है, आप प्रॉपरली वो चीज़ नहीं अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हो। ये चीज़ कईयों को बुरी भी लगेगी, कईयों को अच्छी भी लगेगी, क्योंकि जिन्होंने यूज़ किया है उनकी बॉडी को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें वो यूज़ कर चुके हैं। तो ये एक तरीका होता है कि अगर उनकी बॉडी रिस्पॉन्सिव है तो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को लेके भी रिस्पॉन्स वो देगी। अगर उनकी बॉडी उस चीज़ को लेके भी रिस्पॉन्स नहीं देती तो आप ट्रेन ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी बॉडी पे वो चीज़ नहीं आ पाएगी। तो ये चीज़ है, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर बेस पे रिस्पॉन्स मिलता है तो आप आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल बेस पे रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप नेचुरली करिए, बेटर रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। सो जब आप स्टार्ट करना चाहो साइकिल को तो आप सिंगल बेस से ही स्टार्ट करो। आप स्टैक करना चाहो ओरल्स में तो आप डी बॉल को स्टैक कर सकते हो, जो कि एक बहुत बेसिक सी चीज़ होती है, बेसिक सा स्टेरॉइड है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं, सारी चीज़ों पे आएंगे। सारी चीज़ें मेरे YouTube चैनल पे आपको ओपन मिलेंगी, हर एक चीज़ के बारे में आपको जवाब मिलेगा आपकी बातों का। सो बेसिक चीज़ यही होती है कि आप टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं तो इसके साथ में आप ओरल्स में डी-बॉल को ले सकते हैं। एनाड्रोल को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है, लिवर टॉक्सिक होता है, 50 mg के अंदर आता है। कईयों को उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ जाती है, जॉन्डिस भी हो जाता है, तो काफ़ी नुकसान उससे होता है। आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप टेस्ट बेस ले सकते हैं, इसके साथ में डी-बॉल ले सकते हैं, नहीं तो सिर्फ टेस्ट बेस लीजिए, यूज़ कीजिए। आपकी बॉडी अगर उस चीज़ पे रिस्पॉन्स देती है, नेक्स्ट सेकंड आप जब दोबारा से चलाएं तो डी-बॉल को ऐड करके चलाएं बल्किंग के लिए, ठीक है। ये सिर्फ बल्क की मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसा है कि साइकिल कितनी लंबी होनी चाहिए? मैक्स 5 वीक्स आप यूज़ करो सिर्फ टेस्ट बेस की साइकिल को। हफ्ते में आपके मैक्स जो आपकी डोज जाएगी वो 500 mg ही जानी चाहिए, इससे ऊपर आप नहीं जाएंगे। क्योंकि जब क्या होता है, जब हम डोज को बढ़ा देते हैं तो बॉडी नेक्स्ट टाइम जो है रिस्पॉन्स थोड़ा कम करती है, फिर हमें लगता है कि या तो माल ख़राब था या हमने डाइट अच्छी नहीं करी है। एक्चुअल में होता क्या है, मोस्टली आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं उनका एक ml से कुछ नहीं होता, उनकी डोजेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है उनको लेना पड़ता है, क्योंकि बॉडी जो है हैबिचुअल हो जाती है, फिर रिस्पॉन्स देना बंद करती है। इसलिए आप हमेशा लो डोज से स्टार्ट करो चीज़ों को, और तब तक चलाते रहो जब तक कि आपको बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है। उसके बाद में जब देना बंद कर दो थोड़ा सा गैप लो। ये नहीं कह रहा कि साइकिल के बीच में ही आप छोड़ दो, नहीं, एक साइकिल जो चला रहे हो वो सेम डोज पे ही आप साइकिल को चलने दो। कई बॉडी बिल्डर्स जो हैं, कई ट्रेनर्स भी हैं, वो डोज को इंक्रीज़ भी कर देते हैं। स्टार्टिंग में बिगनर्स को ही 2-2, 3-3 ml, 2.5, 3-3 ml वो दे रहे होते डोज, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नॉर्मल डोज पे रहो। इतनी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने भी कराई हैं, मुझे भी पता है बॉडी किस हिसाब से रिस्पॉन्स दे देती है, पता लग जाता है। सो आप लो डोज पे रहो और सेम डोज को चलने दो टिल द एंड ऑफ द साइकिल। एंड ऑफ द साइकिल में देखो कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए। अगर आप सोचो कि हर हफ्ते मेरी बॉडी में एक आधा इंच का फ़र्क आता रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ में भी नहीं होता। कईयों की बॉडी रिस्पॉन्स देती है 2 हफ्ते के बाद, कईयों को देती है 3 हफ्ते के बाद। इट डिपेंड्स कि आप डोज भी कितनी ले रहे हो,
इट डिपेंड्स कि आपकी डाइट क्या है, आपका वर्कआउट क्या है, इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स कितना फास्ट है। वही चीज़ मैं आपको इस पूरे स्टार्टिंग से भी बताता आ रहा हूँ कि बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेहनत पूरी कर रहे हो, आप डाइट ले रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर सब चीज़ें प्रॉपर है, आपका माल जेन्युइन है, A1 नंबर का माल है, लेकिन तब भी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो इसमें किसी का भी कसूर नहीं है। आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही, इट मीन्स आप स्टेरॉइड्स लेके बॉडी नहीं बना सकते। आप ये चीज़ को समझ लो। आप फिर जितना मर्जी पैसा जिस मर्जी को दे दो, जितने चीज़ें खानी हो खा लो, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं देगी। ये हकीकत है, ये ऐसा होता है, मान लो तो बढ़िया रहेगा। ऐसा है कि अब सिंगल आप टेस्टोस्टेरोन बेस को भी आप लेके चलो, और ये सारी चीज़ें आपके अंडर गाइडेंस में होनी चाहिए। आपका अगर ट्रेनर है वैसे तो सारी चीज़ें बता देगा, बट स्टिल एक लोगों के अंदर ना कीड़ा होता है कि गूगल पे सर्च करना या यूट्यूब पे वीडियो देखना। क्या होता है, चीज़ें पता लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, ओपन हो जाते हैं। मेरे चैनल पे तो मैं मोस्टली देखो चीज़ों को ओपन करके बताता हूँ सारा, कि क्या है, क्या होगा इससे लेने के बाद, क्या कब रिजल्ट आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे। क्योंकि मोस्टली ट्रेनर जो है वो चूतिया काटते हैं भाई, साफ और सीधी बात है ना। उनको सिर्फ पैसों का होता है। कईयों की बात कर रहा हूँ मैं, हर कोई नहीं है, हर कोई ट्रेनर ऐसा नहीं करता, बट जो जिनको नहीं पता, जिनको नॉलेज नहीं है, तो उनका कटता ही कटता स्टार्टिंग में, तो उसके बाद में अक्कर आ जाती है और फिर चीज़ें सही होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए जो है टेस्ट बेस की साइकिल लो, सिर्फ उसको चलाओ, 5 हफ्ते के लिए चलाओ। एक वायल जो होती है वो 10 ml की होती है, 5 हफ्ते आराम से आपके चलेंगे। 500 mg पर वीक जाएगा, डेज के गैप में जाएगा, ठीक है। लाइक मंडे या अपने थर्सडे को हाफ करके ले लिया। क्योंकि क्या है, देखो अभी जो बेस चलता है गेनिंग में वो लॉन्ग इस आपका चलेगा। आप टेस्ट ई भी ले सकते हैं, टेस्ट साइको भी ले सकते हैं, दोनों चल सकते हैं। सस्टेनन भी ले सकते हैं, सस्टेनन एक मिक्स होता है, ब्लेंड होता है, बट आप टेस्ट ई से ही स्टार्ट करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उसको लेके स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें वही बोला कि अंडर गाइडेंस होंगी। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो पहली चीज़ होती है, जब भी हम आर्टिफिशियली टेस्टोस्टेरोन को लेते हैं, हमारा नेचुरल प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाती है। जब नेचुरल प्रोडक्शन बंद हो जाएगी तो क्या होगा, इरेक्शंस प्रॉब्लम आएंगी और काफ़ी सारे स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद में क्या होता है, कईयों को एक्ने का इशू आता है। कईयों की बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, जिस वजह से उनको एक्नेस निकलने स्टार्ट हो जाए, ये भी एक इशू होता है। थर्ड, जिनकी बॉडी में एडवर्टाइजेशन हो जाता है तो गायनो होने के चांसेस रहते हैं, तो उनकी बॉडी में गायनो भी हो जाता है, गार्ड बन जाती है चेस्ट के पास, वो पेन भी करता है, ठीक है। वो एस्ट्रोजन कन्वर्जन की वजह से होता है, बट इसको रोकने का भी तरीका होता है। इसके पीछे मेडिसिन होती हैं प्रॉपर, वो भी साथ में चलती हैं। वो आपका ट्रेनर आपको बताएगा प्रॉपर कि क्या है क्या नहीं, सब कुछ तो खैर यहाँ पे वो आपका ट्रेनर आपको बता देगा कि कौन सी मेडिसिन होती है और क्या होता है, ठीक है। और इसके साथ में जब आप जिस साइड पे इंजेक्ट कर रहे होते हैं, हिप्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे गांठ बनने के भी चांसेस होते हैं, वहाँ भी पेन होता है। बात करते हैं हेयरफॉल की। हेयरफॉल ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हो, कई केसेस में होता है, कई केसेस में नहीं होता है। लेकिन टेस्ट जो हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो DHT डेरिवेटिव नहीं होता, तो उससे हेयरफॉल के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, ना बराबर ही होते हैं। जैसे आप बोल्डी यूज़ कर रहे हो, बोल्डरन जो होता है वो DHT डेरिवेटिव होता है, उससे बाल उतरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, बाल हल्के हो जाते हैं, गंजा बनाने लगता है, तो ये उससे प्रॉब्लम होती है। बट उसको भी रोकने के लिए प्रिकॉशंस होते हैं, हर चीज़ का प्रिकॉशन होता है। आप चीज़ों को तरीके से लोगे, प्रॉपर डोज में लोगे, आपको कभी भी ऐसा जितना ह्यूज गंदा नुकसान नहीं होगा। अगर आप पागलों की तरह चीज़ों को पी रहे हो, एक होता है कि यूज़ करना, एक होता है कि पी जाना सीधा, बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले रहे हो, तो आपको नुकसान होगा ही होगा, और वो रिकवर होना हो उसका कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए चीज़ों को तरीके से चलाओ, लंबा चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जल्दी के चक्कर में चलोगे, ज़्यादा डोज लोगे तो नुकसान होगा और दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। तो ये था यार इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात। PCT आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि टेस्ट सप्रेस हो जाता है। PCT के अंदर आपका अगेन डिपेंड्स कि आपका ब्लड टेस्ट क्या आता है। आप साइकिल से पहले भी ब्लड टेस्ट करवाएंगे, आप साइकिल के बाद भी ब्लड टेस्ट करवाएंगे, वो तो खैर आपका ट्रेनर बता देगा। उसके बाद में टेस्ट लेवल कितना ड्रॉप होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी PCT को डिज़ाइन किया जाता है। उसमें इंजेक्ट भी चलता है, आपके टैब्स भी चलते हैं, ताकि आपकी जो भी हार्मोन्स के अंदर इम्बैलेंस हुआ है वो दोबारा से एक स्टेबल अपने लेवल्स पर आ जाए। होप यार आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैं क्या चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आप सिंगल बेस से ही आप स्टार्ट करो, बेटर रहेगा। आपकी बॉडी उस पर रिस्पॉन्स करती है तो आप फर्दर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
इससे पहले आप सोचें कि एक ही बारी सारा कुछ ले ले, पैसा भी लगेगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग लाइन ऐसे कि सबसे ज़्यादा महंगी गेम है, इसमें पैसा सबसे ज़्यादा लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा वेस्ट हो। आप चीज़ों को स्टार्टिंग में बिल्कुल एक बार बेस से शुरू करो, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देती है तो आप आगे फर्दर प्रोसीड करो उस चीज़ में। नहीं तो अगर नहीं करती है तो भाई आप नेचुरल रहो और नेचुरली करते रहो, नॉर्मल सप्लीमेंट्स वगैरह को लेते रहो, तो जितनी बन सकेगी उतनी बनेगी। बट मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर है। एक अच्छे ट्रेनर को हायर करो, और अगर आपका कोई और भी टॉपिक है, आप कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस भी आप चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एक बार मैसेज कीजिए। हाँ, जो चीज़ तो मैं आपको वैसे बता सकता तो बता दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो अंडर गाइडेंस में आती हैं, तो गाइडेंस के अंदर ही बताई जाती हैं, वो ऐसे नहीं बताई जाती, वो सारी चीज़ें पेड होती हैं। सो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका कोई और टॉपिक है तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।